लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा कोई बच्चा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उस पूजा में नहीं बैठी? फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी देख कि हमारा कोई बच्चा इसलिए नहीं है क्योंकि शादी के कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम इस व्हीलचेयर के मोहताज बन गए थे। तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में कभी भी इज्जत नहीं मिली जो आज इस राधिका को मिल रही है। इज्जत भीख में नहीं मिलती मृणालिनी, इज्जत कमाई जाती है। छोटी बहू तैयार हो ना बेटा? तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? जा नीचे जा जल्दी से। बेटा पंडित जी आ गए हैं। पग फेरे पे जाने से पहले तुलादान होना है ना? चलो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अब आप ताराजू में बैठ जाइए। अब आप वस्तु रख दीजिए। माधव दान की तैयारी करो। तुलादान संपन्न हुआ। बाबूजी आयुष्मान भव। राधे राधे। बेटा ये छोटी सी भेंट। माँ जी अब प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। जी बाबूजी, मैं अभी आई।
बाबूजी, मैं आपको राधिका को नहीं ले जाने दूंगा। बाबू, रीत है, निभानी तो होगी। वो सब कुछ मैं नहीं जानता बाबूजी। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि राधिका अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अब उसे कौन से समय कौन सी दवाई देनी है वो आप नहीं जानते हैं ना, तो आपको भी परेशानी होगी। आप चिंता न करें दामाद बाबू, मैं आपकी पत्नी का पूरा ध्यान रखूंगा। वो आपकी धरोहर है हमारे पास, मेरे प्राणों से भी मूल्यवान है वो मेरे लिए। जब जब जियो। क्या हो गया था राधिका? दादी माँ, कुछ काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने गई थी। छोटी बहू, शुभ मुहूर्त रहते ही निकल जाना ठीक होगा। जी। मैंने तुमसे जो कहा वो तुम्हारी तबीयत देखते हुए कहा ना, पर तुमने मुझे नहीं समझा। तुमने मुझे मनाया तक नहीं। तुम जानती हो मुझे कितना बुरा लगा। और ऊपर से तुम तो चली भी गई। मैं जानती हूँ मैंने आपको नाराज किया है। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप रूठे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुहूर्त होते ही मुझे लेने आ जाइएगा और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मेरी याद में अपनी सुध मत बिसराइएगा। आपने तो मुझे पहली रसोई का नेक भी नहीं दिया। मुझे अपने उपहार की प्रतीक्षा रहेगी। अब मान भी जाइए ना,
वैसे भी मुझसे ज्यादा दिन तक आप रूठ नहीं सकते। आपकी राधिका। अम्मा जी, ये चक्कर बता दीजिए कैसा बना है। दे। अच्छा है। विशाखा को भी ये बहुत पसंद है। थोड़ा सा डिब्बे में रख के दे दूं? आप विशाखा के लिए ले जाएंगे? देवकी जी, ले आया आपकी बिटिया को। राधे राधे अम्मा। माँ, कैसी है बिटिया तू? तेरी तेरी तबीयत तो ठीक रहती है ना? मुझे पता है बिटिया, देव बाबू तो तेरा बहुत ध्यान रखते होंगे, पर बाकी लोग और तेरी जेठानी वो। तनिक सांस तो ले लीजिए देवकी जी, सारे प्रश्न एक साथ ही कर लेंगी। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं, समस्त परिवार आपकी बिटिया को हाथों हाथ रखता है। तुलादान हुआ है इसका। और विदाई करते समय सारा परिवार ऐसे रो रहा था जैसे जैसे अपनी बहू को नहीं, घर की बिटिया को विदा कर रहे हैं। चल बिटिया, मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। आ बिटिया। बस माँ, अरे थोड़ा तो और खा। अभी खाने की इच्छा नहीं है। माँ, विशाखा कहाँ है? वो चली गई है। अरे देवकी जी, मुझे तो स्मरण ही नहीं रहा। जो कुछ रीतियां करनी हो आजकल में ही कर लीजिएगा। 2 दिन बाद देव बाबू आ जाएंगे इसे लेवाने। राधे राधे। देखो, आज फोन भी बज गया। पता है बिटिया, तू नहीं थी तो मुआ फोन भी नहीं बजता था। देखूं किसका फोन है। बिटिया, ये चावल भीन दे जरा। हेलो। प्रणाम माँ। देव बाबू, कैसे हो आप? जी, मैं अच्छा हूँ। घर में सब ठीक है? माँ जी और समधन जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। जी, जरूर कहूँगा। अच्छा, तो मैं फोन रखूं? जी जी। हाँ, ओ हाँ, आपको तो राधिका से बात करनी होगी ना? अभी बुलाती हूँ। राधिका बिटिया, देव बाबू। बहुत काम है बिटिया, मैं जाकर छत का काम समेटती हूँ। आपने मुझे माफ कर दिया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए राधिका। मैं तुमसे रूठा हुआ था। बात तो मैं तुमसे नहीं कर रहा था ना। मुझे पता ही नहीं था तुम अचानक इतनी दूर चली जाओगी। मैं तो आपके पास ही हूँ। अब मैं तुमसे कभी नहीं रूठूंगा। मैं ये भी जान गया हूँ राधिका कि तुमसे रूठना मतलब भगवान से रूठने के बराबर है। तुम जानती हो, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं ना,
तो मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती हो। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? मुझे तो खुली आंखों से भी आप ही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारा भी मेरे बिना रहना मुश्किल हो रहा है। पर तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालने का एक अच्छा सा रास्ता है मेरे पास। क्या? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं अभी। पर दादी माँ ने तो कहा था कि मुहूर्त 2 दिन बाद है। तुम दादी माँ की फिक्र मत करो, वो तुम्हारी दादी सास होंगी, मेरी तो दोस्त है ना, मैं उन्हें मना लूंगा। मिलता हूं। इसको देख के छोरा छुप खाए गया, चोर उचक्का लगे। जी सुनिए, आप इस शहर की काफी पुरानी लगती हैं, तो मेरे को एक चीज बताइए। चलिए। भक्तवन लल्ला, तेरा कल्याण होगा। हाँ सर। का तरीको है तो जो नहीं देना था तो मना कर देते। धर्म के शहर में ऐसा अधर्म हरकत। ठीक है, सॉरी। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बताइए, यहाँ पे कितने शास्त्री जी हैं? का? अरे एक तो यहाँ शास्त्री जी हैं जो कि कान्हा मंदिर के पास रहते हैं, पर उनके यहाँ कोई लड़की नहीं है विशाखा। तो कोई ऐसे और शास्त्री जी हैं जिनकी लड़की हो, उसका नाम विशाखा है। का है तो को का काम है? अरे आपको उससे मतलब? आप बताइए, विशाखा को जानती हैं कि नहीं? ना, मोको कछु ना पता है, हम कछु ना जानत हैं। तो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? थैंक यू। कहीं छोरा हो तो नहीं जिसका विशाखा इंतजार करे रही? ऐसन छोरा ना सहारा बन सकत है। ऐसन सहारे से तो जमुना जी में डूब मरना अच्छा है। इससे पहले कि ये छोरा विशाखा से मिले को कुछ करी का चाहिए। राधिका, बैठ 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 बैठ। तो को विशाखा की याद ना आवे है? हाँ अम्मा, आती है, बहुत याद आती है। आपकी तो उससे बात हुई होगी ना? मुंबई में तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन अगर यहाँ हमारे साथ होती तो बहुत अच्छा लगता। तो को बहुत फिक्र है ना विशाखा की? हाँ अम्मा, आप मुझे उसका नंबर दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। विशाखा मुंबई में ना है, वृंदावन में, पूरब के घर। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? वही कह रही हैं जो सच है। लल्ला ने उको ब्याह में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। ब्याह संपन्न होते ही कहा, अतिथि है
चली जा। विशाखा ने बहुत मन्नत की, लेकिन लल्ला ने एक ना सुनी। विशाखा के पास और कोई आसरा तो था नहीं, तो क्या करती? चली गई पूरब के यहाँ। नहीं अम्मा, मुझे बिटिया अब वही आस में है कि एक दिन लल्ला उसको घर में वापस बुलावेगा, लेकिन लल्ला समझ ही ना रहा है। घर होते हुए अगर बेटी पराए मर्द के साथ रह रही है तो बदनामी तो बाप की होवेगी ना। हाँ अम्मा। बिटिया बिटिया मुझको ही बता, तोरा तोरी बहन के प्रति कोनो कर्तव्य है कि ना? तो को की फिक्र करेगी चाहेगी ना? बोल। हाँ अम्मा, मुझे विशाखा की फिक्र है। मोको वादा कर, वचन दे मोको कि तू विशाखा को ये घर में वापस लेकर आवेगी। वादा कर मुझसे, तो को वादा करना होगा। हाँ अम्मा, मैं वचन देती हूँ। मैं बाबूजी से बात करूंगी और विशाखा को घर वापस लेकर आऊंगी।